स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। आज मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि लगातार वीडियो आ रही है। और उसके अलावा जो है बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तत्काल आपको नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंचे। क्योंकि यह वैकेंसी आने लगी है, तो इसमें आप तक कोई बात देर से पहुंचे ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ मेल आया और मेल से मुझे ऐसा लगा है कि कुछ बच्चों में कुछ कन्फ्यूजन है इस वैकेंसी को लेकर। एक तो 26,000 का जो वैकेंसी आया है वो है, उसमें कुछ सवाल ये है कि क्या ये अस्थाई है या कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा। दूसरा ये है कि जो पुलिस की हमारी जो हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जिस बिहार पुलिस दरोगा की जिसका कि अभी तक हम एग्जाम देते रहे हैं, क्या ये वही है, 26,000 में वही शामिल है, और अगर अलग है तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। ये 2-3 तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक यूट्यूब पर चल रहा है एक नोटिफिकेशन, जिसके कि बिहार पे कई लोग वीडियो बना के बता रहे हैं कि ऐसा है वैसा है वह है। तो उस विषय में आपको जानना जरूरी है कि वो क्या है, वो सही है या गलत है। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए जाननी जरूरी है क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तब तक आप उसके खिलाफ अपनी रणनीति तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इस बात को जानने की जरूरत है। जो 26,000 वैकेंसी आई है ना, उसमें 2,000 दरोगा की बात हो रही है। तो ये डायल 112 से संबंधित है। दुनिया भर में ऐसे फोर्स का गठन होता है पुलिस के साथ, जो कि तत्कालिक राहत पहुंचा सके, किसी आपातकालीन स्थिति में जो है वो तत्काल राहत पहुंचा सके। हाल फिलहाल के सालों में यूपी सरकार इस पर बहुत ज़्यादा सीरियस हुई है। अब बिहार में भी जो है सो उस पर गाड़ियाँ खरीदी जा रही है, बाइक खरीदे जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उससे संबंधित उनको तैयार करने का, उनको संगठित करने का जो प्रक्रिया होता है उसमें बहुत तेज़ी आ गई है। तो उसमें ये नौकरी भी बहुत अच्छी है। कई लड़कियाँ पूछती हैं कि ये बिहार पुलिस का जो नौकरी होगा उससे बेहतर होगा या उससे ख़राब होगा। तो मैं लड़कियों को एक बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका ये सवाल अक्सर आता है कि सर एक्साइज में जाना ज़्यादा अच्छा होगा कि बिहार पुलिस में। अगर आप बिहार पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सब तरह के जितने भी विभाग होते हैं उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे दाया बाया रहता है। जॉब प्रोफाइल नहीं तो बराबर ही रहता है। जैसे बीएमपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इस सब का जॉब टफ हो जाता है कंपेयर टू बिहार दरोगा। लेकिन जैसे एक्साइज हो गया, डायल 112 हो गया, ट्रैफिक हो गया, इस सब तरह में जो भर्तियाँ आती है उसमें आप बिना किसी कन्फ्यूजन को उसको पहले पकड़ने की कोशिश कीजिए, उसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। अब सवाल ये आता है कि जो डायल 112 से संबंधित एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, क्या वैसा ही रहेगा जैसा बिहार पुलिस दरोगा का होता है। तो पहली बात ये कि बीपीएसएससी जिन एग्जामों को कंडक्ट करवाती है उसमें उसका प्रोसेस एक तरह के पदों के लिए एक ही जैसा ही होता है। इसका सबसे बड़ा जो जानने के लिए आपको ज़रूरी है, जैसे कि एक्साइज दरोगा और बिहार दरोगा एक ही तरह का सिलेबस, एक ही तरह का प्री मेंस फिजिकल, थोड़ा बहुत दौड़ने भागने में कुछ आगे पीछे हो सकता है, पर उसका जो मेन बेसिक जो उनका जो तैयारी का जो रूट होता है वो वही होता है। तो आपको अपनी रणनीति वही रखनी है जो कि आप बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, बिहार सिपाही के लिए रखते आए हैं। उसी तरह से आपको पढ़ना लिखना है। इसमें अगर कोई भी फेरबदल होगा तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू ही होगा। अभी जो लोग आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, उस पर मत जाइए। आप अपनी तैयारी कीजिए जैसा कि आपको आपके शिक्षक बता रहे हैं, और उसमें जो भी फेरबदल होगा वो जब नोटिफिकेशन आउट होगा उसके बाद ही। और उसमें फेरबदल क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लेना पड़ेगा या शायद कुछ भी ना करना पड़े। इसलिए आप जैसी तैयारी कर रहे हैं वैसी तैयारी करते रहिए। दूसरा बात है कि बिहार दरोगा का क्या इन्फॉर्मेशन है, तो बिहार दरोगा का भी यही इन्फॉर्मेशन है गृह विभाग की तरफ से, पुलिस मुख्यालय की तरफ से, कि कंडक्ट करवाया जा रहा है। उनके पास सूचना है कि कहाँ पर कितनी भर्ती की जरूरत है, कहाँ कितने पद खाली है। ये सारे तरह की जो प्रक्रियाएं होती है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि डायल 112 के 26,000 पदों पर विज्ञापन जून तक आएगा, और उसी के आगे पीछे बिहार पुलिस दरोगा का भी आएगा। लेकिन एक साथ नहीं आएगा, एक साथ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार की यह स्ट्रैटेजी होती है कि वो जब रोजगार देते हैं तो उसका प्रचार प्रसार करें, और वो नहीं चाहते कि एक बार में वो रोजगार देते। कहने का मतलब ये है कि वो रुक रुक कर जब देंगे तो उनके बारे में ये चर्चा बना रहेगा कि अभी उन्होंने ये नौकरी दिया है, अभी ये नोटिफिकेशन आया है, अभी ये नोटिफिकेशन आया है। तो इस चीज़ को वो अपने अपने प्रचार के लिए भी, अपने फ़ायदे के लिए भी इसका इस्तेमाल करती है राज्य सरकारें। तो एक बार में बिहार पुलिस दरोगा और डायल 112 दरोगा का नहीं आएगा, लेकिन क्रम से आता रहेगा अब। और डायल 112 भी 2 बार में आएगा, एक बार में 17,000 पदों के लिए, उसके बाद बाकी जो बची हुई पदें होते हैं वो फिर आगे लिया जाएगा। तो इसके लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। दरोगा पे 2,500 3,000 का जो बात हो रहा है, लगातार हो रहा है, उसका अभी तक कुछ ये नहीं आया है कि विज्ञापन कब तक आएगा, लेकिन उसमें भी यही आएगा जून तक। जैसे कि आपका 26 का आ जाएगा, 26,000 वैकेंसी का जून तक विज्ञापन आ जाएगा। उसके बाद फिर बिहार दरोगा का भी आ जाएगा, या हो सकता है उस पर तैयारी पहले चल रही है तो उससे पहले आ जाए, मतलब मिला के तो नहीं आएगा, जून जो कह जाए। दूसरी बात कि जो एक नोटिफिकेशन आउट हो गया है, वायरल हो रहा है, उसके बिहाफ पे लोग वीडियो बना के आपको कुछ बता रहे हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। वो बिल्कुल उसका किसी भी सरकार ऑफिशियल
रियल वेबसाइट से उसका कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं किसने उसको बना कर उसको अपलोड कर दिया है, लोग उस पर यकीन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों पर यकीन मत कीजिए। जब भी इस तरह का की जो सूचना आपको मिलती है वो जो प्रेस के थ्रू मिले उस पर ही यकीन कीजिए, और अपनी तैयारी जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते रहिए। करंट अफेयर पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर पे मेरा ये मानना है कि आपका कभी ना कभी 1-2 महीने का प्रतियोगिता दर्पण आपसे मिस हो गया रहता है। वो चीज़ जो है वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप अपने प्रतियोगिता दर्पण को अपडेट रखिए, 12 महीना का आपके पास होना चाहिए, और बाकी जैसी तैयारी आप कर रहे हैं करते रहिए। नोटिफिकेशन आउट होगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या फेरबदल हुआ है नहीं हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।